हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं चैप्टर 2 की अगली हेडिंग परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या के बारे में। परमाणु संख्या जिसे Z से रिप्रेजेंट करते हैं, द्रव्यमान संख्या जिसे A से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या होते हैं, इनको कैसे निकाला जाता है, इनके बारे में इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर और द्रव्यमान संख्या अर्थात एटॉमिक मास के बारे में। नाभिक का धन आवेश उसके प्रोटॉन के कारण होता है। ठीक है, नाभिक पे जो धन आवेश होता है वह नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के कारण होता है। जैसा पहले स्थापित हो चुका है कि प्रोटॉन पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर लेकिन विपरीत चिन्ह का होता है। ठीक है, प्रोटॉन पे जो आवेश होता है वह इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, लेकिन अंतर क्या होता है, प्रोटॉन पर आवेश प्लस में होता है और इलेक्ट्रॉन पर आवेश माइनस में होता है। ठीक है, इसका अर्थ यह है कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या परमाणु संख्या Z के बराबर होती है। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या जो होती है वो परमाणु संख्या के बराबर होती है। अर्थात प्रोटॉनों की संख्या हाइड्रोजन नाभिक में 1 और सोडियम में 11 होती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है और सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। ठीक है, तो नाभिक का धन आवेश उसके प्रोटॉनों के कारण होता है, जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है। प्रोटॉन पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर लेकिन विपरीत चिन्ह का होता है। प्रोटॉन पे प्लस, इलेक्ट्रॉन पे माइनस। इसका अर्थ यह है कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या परमाणु संख्या Z के बराबर होती है। अर्थात प्रोटॉनों की संख्या हाइड्रोजन नाभिक में 1 और सोडियम में 11 होती है। अतः इनका परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन का 1 और सोडियम का 11 होगा। परमाणु को उदासीन बनाए रखने के लिए उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होगी। ठीक है, परमाणु उदासीन रहे, उन पर कोई आवेश न रहे, इसलिए उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगी वह प्रोटॉनों की संख्या अर्थात परमाणु संख्या Z के बराबर होगी। जैसे हाइड्रोजन और सोडियम परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्रमशः 1 और 11 होगी। ठीक है, इसी बात को सूत्र के रूप में देख लेते हैं। परमाणु संख्या Z बराबर परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या या बराबर उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगर परमाणु उदासीन है, उस पर कोई आवेश नहीं है, उस अवस्था में उस परमाणु के पास जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वह उसकी परमाणु संख्या के बराबर होगी। ठीक है, या फिर परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की जो संख्या होगी वह उसके परमाणु संख्या के बराबर होगी। नाभिक का धनावेश उसके प्रोटॉनों के कारण होता है। ठीक है, नाभिक का जो धन आवेश होता है वह उसके प्रोटॉनों के कारण होता है, परंतु नाभिक का द्रव्यमान जो है वह प्रोटॉन तथा कुछ अन्य उदासीन कणों के कारण होता है। नाभिक का धन आवेश प्रोटॉनों के कारण होता है, परंतु नाभिक का द्रव्यमान जो है वह प्रोटॉन और कुछ अन्य उदासीन कण, जिसमें प्रत्येक का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, जिसे न्यूट्रॉन कहा जा रहा है, के कारण होता है। इस उदासीन कण को न्यूट्रॉन कहते हैं। तो नाभिक का जो द्रव्यमान है वह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण होता है। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को न्यूक्लियंस कहा जाता है। नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स उपस्थित होते हैं उन्हें सम्मिलित रूप से न्यूक्लियंस कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियनों की कुल संख्या को परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहते हैं। न्यूक्लियंस का मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहा जाता है।
तो द्रव्यमान संख्या ए बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, ए बराबर जेड धन एन। द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या धन न्यूट्रॉनों की संख्या। द्रव्यमान संख्या को ए से लिखते हैं, प्रोटॉन की संख्या को जेड से और न्यूट्रॉन की संख्या को एन से। तो ए बराबर जेड धन एन। ठीक है, तो यह आपने देखा परमाणु संख्या के बारे में और द्रव्यमान संख्या के बारे में। परमाणु संख्या के बारे में आपको बताया गया कि नाभिक का धनावेश जो है उसके प्रोटॉनों के कारण होता है। प्रोटॉन पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर लेकिन विपरीत चिन्ह का होता है। इसका अर्थ है कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या के बराबर होती है, अर्थात प्रोटॉन की संख्या हाइड्रोजन नाभिक में 1 और सोडियम में 11 होती है। अतः इनका परमाणु क्रमांक जो होगा हाइड्रोजन का 1 और सोडियम का 11 होगा। परमाणु को उदासीन बनाए रखने के लिए उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होगी। ठीक है, हाइड्रोजन और सोडियम परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्रमशः 1 और 11 होती है। परमाणु संख्या जेड बराबर परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, या फिर कह सकते हैं परमाणु संख्या जेड बराबर उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, नाभिक का धनावेश उसके प्रोटॉन के कारण होता है। नाभिक का धन आवेश जो है उसके प्रोटॉन के कारण होता है, परंतु नाभिक का द्रव्यमान जो है प्रोटॉन तथा कुछ अन्य उदासीन कणों, जिसमें प्रत्येक का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, के कारण होता है। इस उदासीन कण को न्यूट्रॉन कहते हैं। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। न्यूक्लियॉनों की कुल संख्या को परमाणु का द्रव्यमान संख्या कहते हैं। न्यूक्लियॉनों की कुल संख्या को परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहते हैं। द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, ए बराबर जेड धन एन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या के बारे में। थैंक यू।